ओके। आज का टेस्ट हुआ मुकम्मल। अब मुझे चेक करना है आज। एक तो टेस्ट है, उसके बाद जो फीडबैक्स कुछ होता तो वो हो जाता। बाकी जो कल लास्ट टाइम मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, कुछ टॉपिक्स वगैरह प्रिपेयर करने थे, सो वो चीज़ हो जाएगी। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल डिस्कस होगा। ठीक है। सो होमवर्क बताएं क्या था। फैमिली मेंबर्स के बारे में लिखना है, अपने आप को डिस्क्राइब करना और लेटर अपने स्पीकिंग वाला स्पीकिंग वाला। और हॉबी तुम लोग तो अच्छे से कर ही आए हो, मुझे नहीं करिए। मुझे यही करना है, यही चलिए बढ़िया, सबसे पहले आपका ही नंबर आएगा। बैठ जाइए, ठीक से बैठिए, पीछे होके बैठिए। जी बताएं, टॉपिक्स क्या कहते हैं। माय हॉबीज, एक मिनट में लिख देता हूँ। ड्राइंग, सब में बोलना एक टॉपिक 7 ड्रीम जॉब था, टॉपिक्स, पर्सन एडमायर, माय हॉबीज, ड्रीम जॉब, और अ पर्सन एडमायर। आई एडमायर। हाँ आई। ठीक है, ये टॉपिक्स थे तो आई थिंक ये तीनों ही टॉपिक्स प्रिपेयर करके लाए होंगे आप तीनों। सो किस पर बोलना चाहेंगे। ड्रीम जॉब, चलिए ठीक है, और आप। आई एडमायर, अ पर्सन एडमायर। ओके, और आप। इसीलिए खुशी थी मैं, सब बराबर। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले कौन आना चाहेगा। लो। जी मैम। अच्छा मेरा कहाँ है क्या? जी मैं समझ कह रही हूँ, मैं आ रही हूँ। नहीं, आपका कहा है मैम। आ जाइए, माइक ले लीजिए, आज एक ही माइक चल रहा जैसे आप करते हो ना, जैसे आप करते हो ना, लिट्टू को है। जी। ठीक है। सो व्हाट पैकेट, वो पैकेट बोल रहा हूँ, व्हाट टॉपिक वुड यू लाइक टू चूज। आप पर्सन आई है, मैं इन दोनों पे तो बोल चुकी हूँ ना, तो अब कुछ नया हॉबीज नहीं। और ड्रीम टॉपिक बोल चुके आप। हाँ ठीक है, आप पर्सन है। ओके, गो अहेड। मुझे पता ही नहीं, मैं किस साइड में आया करती हूँ। वैसे तो एक दो लोग हैं, एक के बारे में ही बोल जिन्हें मैं एडमायर करती हूँ, मेरा आइडिया। मेरे बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, बेफिक्र रहिए, हर बार आप नहीं आएंगे। बताइए। हाँ जाहिर बात है, एक आप पर्सन है ना, कोई एक पर्सन। ठीक है, फिर मैं अपने फादर इन लॉ के बारे में बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, गो अहेड। A person I admire in my life is my father-in-law. A person I admire in my life is my father-in-law. He is very यस, कंटिन्यू प्लीज। he is a very good person and यार ईसा के सामने तो मैं कौन भाई अच्छी सी सामने से घबरा।
ही इज अ टेप रिकॉर्डर, ऊपर जाके सब बताएगा। चलिए चलिए कोई बात ठीक नहीं। है। He is a very good father-in-law. He is a very good husband, father. In every relation, he is a very good person. Even he is very punctual with his namaz, ibadat. He is very punctual with his office work. क्या क्या बोलते हैं यार, मुझे तो ये भी नहीं पता। I admire मतलब how to Try to मैं avoid saying मतलब I admire him because he is very attractive personality. I want to become like him, just like how to he manage his every relation with every person, मतलब how to treat with, I'm sorry, I mean how to treat her son-in-law, son daughter-in-law, and how to treat her wife, how to manage mother and wife relation. He is very good and punctual in everything, and he is very helpful in household works too. He is very responsible person. Even he is very kind or funny or with his grandsons. He can manage his time, or he can manage his time for his grandsons. कितनी देर बोलना है? चलिए चलिए, मैंने टाइमर नहीं लगाया। जब मेरा फ्रिज जाएगा जब मैं बोल मजा आ रहा है पापा की बात तारीफ सुनने में। He never say no to anybody. Hmm. He don't have any ego, any proud, or anything that makes his personality bad or something else. बस ठीक है ना इतना? Enough. Serious, thank you. Give me the mic. Well, you chose a very nice person. Even I admire him, and that's why he is the honorary chairman of Alex. And I felt that he is the person who deserves to hold this position. So that's why I chose to give it to him. And although Alex is a small name right now, but inshallah in future when it becomes big, then people will get to know about him inshallah. Okay, so how you said how do he manage? He know how to. He know? He knows. Yes. Appreciate others, Hmm. and he knows how to. He knows how to manage. Okay. और एक बात आपने थोड़ी बोल दी थी, वो मुझे पता है, बोलते बोलते होगी, हर वाइफ बोला था आपने वो, तो आपको भी पता है कि His हाँ wife. हाँ ऑफ कोर्स। How to manage his wife नहीं, वो अलग अलग वर्ड्स सेंटेंसेस में आता है। and so how to treat his wife or हाँ नहीं, वो तो ठीक था, बाकी सब ठीक था, बस वो आपने हर वाइफ बोल दिया था, तो वो मैं जस्ट याद दिला रहा हूँ, तो आपको ही पता है हिज वाइफ होता है। आपने फिर बोला ही कैन मैनेज हिज टाइम, ही कैन मैनेज हिज टाइम। he know he can. ये मतलब आपने बोला था कि ही कैन मैनेज हिज टाइम, इसमें ऐसा होगा कि ही नोज हाउ टू मैनेज हिज टाइम, इस या तरह। फिर ये बोल रहे हो, he can manage his time very punctually in everything or everything, just like how when नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं बोली थी आपने।
नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपको हाँ क्या अगर, लगता है? हाँ हाँ ये आप बोलना चाह रहे होगे। हाँ हाँ, क्योंकि अगर ये आगे सेंटेंस में होता तो फिर मैं ये लिखता नहीं। ठीक है, तो आप मतलब जो इस बात से मुझे समझ आया वो ये समझ आया, आप ये बताना चाह रही है कि ही मैनेजेस हिज टाइम या ही इज एबल टू मैनेज हिज टाइम, इस तरह से कुछ बोलना चाह रही है, तो वहाँ आपने ही कैन मैनेज हिज टाइम बोल दिया था, तो वो करेक्शन है बस। अच्छा आपने बोला ही डजंट हैव एनी प्राउड, उसकी जगह प्राइड आएगा। क्यों? प्राइड तो पास्ट फॉर्म होती है ना। नहीं, बताता हूँ। प्राउड is an adjective describing the emotion of pride. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगा आई एम प्राउड, दे आर प्राउड, तब तो प्राउड यूज किया जा सकता है। हाउएवर प्राइड इज द नाउन रिफरिंग टू द इमोशन इटसेल्फ, तो मतलब जब उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जब बता रहे होते हैं तो वहां पर प्राइड का इस्तेमाल होता है। सेकंड पर्सन के लिए। हाँ जैसे कि आपने बोला ना कि उनको कोई घमंड नहीं है, तो आपको जब बताना है कि किसी के बारे में आप बता रहे हैं कि उनको घमंड नहीं है, पर्टिकुलर उसके बारे में बता रहे हैं घमंड नहीं है, वहां पर आप प्राउड यूज करेंगे, प्राइड यूज करेंगे। बट जैसे अपने बारे में बोल रहे हैं कि आई एम प्राउड, कि भाई मैं प्राउड हूँ, प्राइड की फीलिंग को प्राउड बोलते हैं, जैसे कि मैं प्राउड हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ, एंड ही फील्स प्राउड अबाउट इट, वो एक अलग बात हो गई और ये प्राइड अलग बात हो गई। इससे तो ऐसी जगह पर प्राइड का इस्तेमाल होगा। ओके, हाउ डू यू प्रोनाउंस दिस, PERS? हाँ आपने, हाँ, मैं हमेशा जी, राइट बोलती हूँ। यस ओके, नो प्रॉब्लम। सो आपने ड्रीम जॉब चूज किया था और आपने आपने भी एडमायर चूज किया था ना। ओके, ठीक है, तो कौन आना चाहेगा, आप आएंगे? चलिए। सेम आपका वाला बन जाएगा। सर, एडमायर की जगह इंस्पिरेशन यूज कर सकते हैं। इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि आप ऐसे बोल सकते हैं, पर्सन आई एडमायर इज, उनको बता दीजिए, आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन से दैट ही इज माय इंस्पायर। इंस्पिरेशन बिकॉज़। A person I admire, she is my mother. My mother is my biggest inspiration because she was support me in all situation, and she is she is treating me like she is treating me like a princess, a little princess, and she is I inspired my mother because I inspired my mother because she is always teach me that how I that that what I do in my life, what is wrong and what is right, and she supports me in every situation and never judge me, and
She is my support system in all situation, and I admire her because she is the she is all rounder in everything, and she uh, she doing all the work with a smile and never never tired from the work, and she also treats her child her children to do this thing in our life, and I am sharing my all things from her with her, and she gives me the solution of my problems, and she always inspired me for her work from her work. She doing all work and never say no. um, Even she does not knowing the work, but she tried to do well, and done done. Good. Okay, so here is the feedback. You said she was support me. शी इज सपोर्टिंग मी तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि वो हो जाएगा। हाँ, शी सपोर्ट्स मी। ठीक है ना। शी सपोर्ट्स मी का मतलब वो मुझे सपोर्ट करती हैं। ठीक है। अगर आपको पास्ट में बोलना था कि वो सपोर्ट करती थी तो ऐसा होता कि शी यूज टू सपोर्ट मी, है ना। वॉज नहीं आएगा, यूज टू आएगा। फिर शी इज ट्रीटिंग मी लाइक अ प्रिंसेस बोला था आपने। इसमें भी वही बात आ गई कि शी इज ट्रीटिंग मी आ गया, मतलब कि अभी हाँ, जो शी ट्रीट्स मी का मतलब वो एक जनरल बात हो गई कि भाई करती हैं ऐसे नॉर्मल। आई इंस्पायर्ड माई मदर बिकॉज, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी मदर को इंस्पायर करा, बट आपको बोलना था कि आप उनसे इंस्पायर हुई। सो आई गॉट इंस्पायर्ड बाय माई मदर, बाय माई मदर। या तो फिर आप ऐसा करें, लिख लें, कहीं बाद में आप सारी चीज़ें भूल जाएं। बैठ जाइए, आप बैठ के लिख सकते हैं। शुरू से लिख लीजिए जो जो मैंने बताया। शी वॉज सपोर्ट मी लिखिए, उसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए। शी वॉज सपोर्ट मी लिखकर क्रॉस कर दीजिए, और फिर आगे उसमें सही करके लिख दीजिए कि या तो शी सपोर्ट्स मी लिख दीजिए या शी यूज टू सपोर्ट मी लिख दीजिए, जो भी आपका मतलब है, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। सपोर्ट्स फिर सपोर्ट्स नहीं आएगा। हाँ,
फिर से सपोर्ट आएगा, शी यूज टू सपोर्ट मी। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, शी इज ट्रीटिंग मी। हम्म, शी इज ट्रीटिंग मी कट कर दीजिए और शी ट्रीट्स मी लिख दीजिए। नेक्स्ट हो गया, आई इंस्पायर्ड माई मदर, लिख कर कट कर दीजिए जी। आई गॉट इंस्पायर्ड, उसके आगे आएगा बाय माई मदर। हो गया। नेक्स्ट है इन ऑल सिचुएशन, आपने बोला था। हाँ, तो क्या होगा इसकी जगह? हम्म, सिचुएशंस एस लगेगा क्योंकि आपने ऑल सिचुएशंस बोला है ना। तो जब पहले ही आपने मल्टीपल बोल दिया तो फिर सिंगल कैसे हो सकता है? इन ऑल द सिचुएशंस या इन ऑल सिचुएशंस भी चल जाता, लेकिन सिचुएशंस होता वहां पर। एक आपने बोला शी डूइंग ऑल द वर्क, शी डज बोलते आप, अगर इसका मतलब ये होता कि वो करती हैं, शी डज ऑल द वर्क, शी यूज टू डू ऑल द वर्क, मतलब वो किया करती थी। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, एंड नेवर टायर्ड फ्रॉम द वर्क, एंड नेवर गॉट टायर्ड, एंड नेवर गॉट टायर्ड फ्रॉम द वर्क, के नहीं थकी, जैसे कि एंड नेवर टायर्ड। हाँ, मतलब नेवर टायर्ड का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई इंसान थक रहा है, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि नेवर टायर्ड। नेवर गॉट टायर्ड, गॉट टायर्ड का मतलब होता है कि थक गया। हम्म, और नेवर गॉट टायर्ड का मतलब कभी नहीं थका। एक था टू डू दिस थिंग। हाँ, आपने ये सेंटेंस बोला था कि शी ऑल्सो टॉट मी या टॉट अस टू डू दिस थिंग। हाँ मतलब, हाँ टीच, तो एक तो टॉट आएगा वहां पे कि भाई सिखाया था, TAUGHT। और उसमें टू डू दिस थिंग बोलने के बजाय ऐसे बोलना था कि टू एक्ट द सेम वे, मतलब जैसे वो करती थी वैसे ही हम लोग करें, टू एक्ट द सेम वे। एक लाइन आपने बोली, इसका मतलब समझ नहीं आया, आई एम शेयरिंग माई ऑल थिंग्स विद हर, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो मतलब आप अपनी सारी चीजें उनसे शेयर करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। आई एम शेयरिंग माई ऑल थिंग्स विद, हाँ तो वो आई एम शेयरिंग की जगह पर आई शेयर, सिंपली आई शेयर, आई शेयर ऑल माई थिंग्स विद। ठीक है, बाकी इतना ही था, इसके आगे तो कुछ था नहीं। हाँ, शी डूइंग ऑल वर्क। हाँ, शी डज ऑल वर्क का मतलब यही हुआ कि वो सारा काम करती हैं, या तो वही जो दूसरे में था शी यूज टू डू, कि वही किया करती थी। ठीक है, आ जाइए मैम, आपकी चांस। आपका टॉपिक है ड्रीम जॉब। ओके, प्लीज गो अहेड। स्टार्ट करूं? जी जी, करिए। I talk about my dream job.
It is teaching job. I like to teach students. I like to spend time with students. Teaching is my childhood dream. I want to become a teacher in government school. I want to more successful in teaching field. I thought a teacher teach students, so students students become more successful in their life in different fields. A teacher teach many fields peoples like doctor, engineer, teacher also, and many other. My dream is more big, not a school level teacher. I want a university level professor. I want to become a professor in university, and sir, that's it. काफी कम बोला आपने, इसलिए गलतियां भी कम पकड़ी मैंने। अच्छा, एक फीडबैक है जो मैं, कौन सा वीक है ये हमारा? 7th वीक है ना? शायद फर्स्ट वीक से ही मैं दे रहा हूँ एक फीडबैक। तो या तो आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, या आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो वाला नहीं। PEOPLES, पीपल्स। ये मैं शुरू से आपको फीड, आप सभी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को दे रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, इस पर बार बार नज़र डालें, समझें कि पीपल्स नहीं होता, क्योंकि पीपल ऑलरेडी प्लूरल है। जी, वही बात है कि बोलने में आ जाता है, बट ध्यान रखें, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ उतार लेंगी ना अगर आप बार बार पढ़ के समझ के, तो तब वो फिर आपके माइंड बोलने में नहीं आएगा, तब अगर बोलने में भी सही चीज़ आएगी। ठीक है, तो पीपल होता है एक, तो ये ध्यान रखना है। एक आपने बोला आई टॉक अबाउट माई ड्रीम जॉब, जो आपने शुरुआत में शुरू करा था, तो उसमें उससे पहले इफ भी लगा लीजिए। इफ आई टॉक अबाउट माई ड्रीम जॉब, या तो फिर जो दूसरी बात बोलते हैं जो बहुत सिंपल और अच्छी है कि आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई ड्रीम जॉब। कहीं पर भी आपको जैसे बोलना है, आपको कोई टॉपिक मिला है जो भी कुछ है, और आप लोगों को बताएंगे पहले जाकर कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी, तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, और फिर जो भी टॉपिक है वो बोल दीजिए। ठीक है। एक होता है, आपने बोला था आई वॉन्ट टू बिकम मोर बिग, मतलब टीचर के उसमें, मतलब नॉट अ स्कूल लेवल टीचर, वांट टू गेट मोर बिग, तो इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते थे? जी हाँ, मतलब वही मोर बिग टीचर आपने ये बोला था, तो
मोर बिग की जगह, हाँ तो मोर बिग की जगह आप क्या यूज कर सकती थी? नहीं, एक चीज होती है कंपैरेटिव सुपरलेटिव, आपको पता है? अच्छा, वो शायद फिर इंटरमीडिएट वाले कोर्स में होती है। तो अभी हमारा बिगिनर चल रहा है, इसमें देखिए मोर बिग जो भी कुछ होता है उसको हम बिगर बोल सकते हैं, बिगर। तो आप ये बोल सकते थे कि आई वॉन्ट नॉट जस्ट ए स्कूल लेवल टीचर, आई वॉन्ट टू बी बिगर। ठीक है, तो इस तरह से, बाकी आपने बोला कम तो इससे ज़्यादा गलतियाँ ही नहीं मेरे पास। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करके आएंगे रिवाइज करके, क्योंकि अब थोड़ा सा हमें बोलना डेली स्टार्ट करना है। डेली एक एक टॉपिक्स आप लोगों को बुलवाऊंगा मैं, क्योंकि ग्रामर बहुत हो गई, ये ग्रामर की क्लास है नहीं, ये स्पोकन इंग्लिश की क्लास है, और जितना बोलेंगे उतना ज़्यादा आएगा। ओके, सो वही है कि 1.5 घंटे में आई ट्राई कि 45 मिनट्स एटलीस्ट आप लोग बोलें, और बाकी के जो 45 मिनट्स हैं उसमें जो भी ग्रामर वगैरह होगा वो देख लेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। होमवर्क कुछ नहीं है, होमवर्क यही है कि किसी टॉपिक को फिर से करके आना है इनमें से, इन्हीं में से। ठीक है, हो गई का, व्हाट इज का? जी बेटा। आई में छुट्टी। अस्सलाम वालेकुम।